फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज से मैं एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ इस चैनल पे। मैं यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशंस के रिव्यूज़ इन द सेंस वो एप्लीकेशन कैसा है वो नहीं, एप्लीकेशन को कैसा डिज़ाइन किया गया है। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप भी कोई स्टार्टअप या बिज़नेस करते हो जिसके लिए आपको एप्लीकेशन वेबसाइट्स लगेंगे तो उन्हें कैसे डिज़ाइन करना है आपको एक बेटर आइडिया होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशंस, जो भी फेमस एप्लीकेशंस है, थोड़े कम फेमस एप्लीकेशंस है, अलग अलग सेक्टर के, उनको रिव्यू करूँगा। उनके अंदर वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या यूनिक चीज़ें उनमें, वो हम देखेंगे। मैं भी बायस रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी 99 एकड़ से भी डाउनलोड नहीं किया। अब यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, देखेंगे इसके अंदर कैसे फ़ीचर्स हमें मिलेंगे, कैसा इसका परफॉर्मेंस नहीं, बेसिकली क्या इसके फीचर्स होंगे, क्या यूनिक फीचर्स होंगे, वो हम देखेंगे। सो दैट आप भी अगर एप्लीकेशन बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो अपने स्टार्टअप के लिए, अभी भले नहीं बना रहे होगे, अब फ्यूचर में बनाओगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे भी उतना कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो काफ़ी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उन्हें चेकआउट करता रहता था दिन भर कि क्या मैं चेंज कर सकता हूँ अपने एप्लीकेशन में। सो दैट्स वाई मैंने ये यहाँ पे बनाया। देखिए अब 99 एकड़ ओपन कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे तरीके से था उनका। अब यहाँ पे देखिए ओपन होते ही सबसे पहले जो भी अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं उसमें मैंने ये ज़रूर देखा, यहाँ पे वेलकम टू 99 एकर्स अच्छे तरीके से एक ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल एप्लीकेशन है, खोलते ही लग रहा है यहाँ पे वेलकम टू 99 एकड़। और ये इंडिया नंबर 1 प्रॉपर्टी पोर्टल। सो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए कि आप कोई हो, आपकी कोई रीच है, उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप कोई प्रॉपर सिटी में मतलब पर्टिकुलर सिटी में ओपन कर रहे हो तो लिखो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर दिस इन दिस पर्टिकुलर सिटी, या फिर ऐसा प्रमोट बताओ कि आप अपनी सिटी में एटलीस्ट फर्स्ट हो, या फिर बेस्ट सर्विस दे रहे हो, बेस्ट सर्विस लिख सकते हो। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट कोई और हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। किसी में तो आप आगे बन सकते हो उनसे, किसी में जो भी आपका यूनिक चीज़ है वो यहाँ पे आप मेंशन करके बताओ अपने कस्टमर्स को, सो दैट जो भी ओपन करेगा उसे पता चलेगा कि ओके ये है। तो यहाँ पे मुझे 99 का पता चल रहा है कि इंडिया का नंबर 1 प्रॉपर्टी पोर्टल है। सो मेरा जो ट्रस्ट फैक्टर है ना बहुत बढ़ गया 99 एकड़ में, ये देखते ही। और वेलकम टू 99 एकड़, ये मैसेज अच्छा लगता है। और प्रोफेशनल एक लाइट्स था, यहाँ पे इमेज डाला है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट प्रॉपर्टी डाला है। देखिए ये यहाँ पे एक चीज़ है, लेकिन ऊपर यहाँ पे देखेंगे फ्री का एक ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब बताया है लोगों को ये फ्री है। तो ये आप समझ सकते हो कि आप भी ऐसा कोई अगर फीचर दे रहे हो, कस्टमर से कुछ ले रहे हो। यहाँ पे अगर कस्टमर प्रॉपर्टी पोस्ट करता है तो इनके जो लिस्टिंग्स है वो बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्हें कस्टमर इनके लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इन यहाँ पे फ्री डाल दिया, क्योंकि कस्टमर सोचेगा क्या पता मैं यहाँ पे लिस्टिंग करूँगा तो पैसे लगेंगे। तो यहाँ पे उन्हें क्लियरली फ्री मेंशन कर दिया है। सो कस्टमर भी अभी टेंशन फ्री है, वो प्रॉपर्टी लिस्ट करेगा और इनके पास जो है प्रॉपर्टी की लिस्ट बढ़ जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ आप दिमाग में डाल सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड विथ बाइंग अ होम, रेंटिंग अ होम, सेलिंग अ होम, यहाँ पे ये ठीक है, लेकिन इससे बेटर किया जा सकता था। अब यहाँ पे देखिए जैसे बाइंग एंड होम दबाता हूँ तो यहाँ पे ये नीचे उसके बारे में बता रहे हैं बेसिकली। रेंटिंग अ होम, उसके नीचे इन्होंने बना रखा है रेंट करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये 2400 प्रॉपर्टीज़, फिर उसके ऊपर चले जाएंगे। फिर यहाँ पे सेलिंग रेंटिंग योर प्रॉपर्टी, फिर ये नीचे बता रहे हैं उसके बारे में कैसे काम होगा। और लास्ट में है आई गेस, ये लास्ट नहीं सॉरी, और भी बहुत चीज़ है। तो ऐसे कर करके सबके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बेसिकली नीचे नीचे। बट ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन शुरू कर रहे हो, आप अपनी वेबसाइट शुरू करो, इतनी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अपने एप्लीकेशन को सिंपल रखो, जो काम के लिए बना है उसके ऊपर फोकस करो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने सर्च का ऑप्शन दे दिया है। आप अगर नीचे नहीं देखना चाहते हो, डायरेक्टली यहाँ पे सर्च पे जाओ और सर्च कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि आप ऐसा डाल सकते हो, ये जो एप्लीकेशन है ना, क्योंकि जैसे कोई बंदा खोलेगा, कोई जिसको घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, वो सिंपली, अगर जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं एप्लीकेशन खोलते ही मुझे अगर ये दिखता है तो मैं मुंबई पे क्लिक कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए फिर मेरे पास ये फ़िल्टर आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे सर्च से देखते हैं क्या है। यहाँ पे सर्च में ये फ़िल्टर ओपन हो गया। बेसिकली फ़िल्टर में क्या है, मुझे बाई करना है, रेंट करना है, मुझे बाई करना है। चलो बाई करना है। यहाँ पे अलाउ लोकेशन पूछ रहा है कि मतलब मैं डेनी भी कर सकता हूँ, मेरे लोकेशन के आसपास का मुझे बता देगा, ऐसे मुझे बता रहा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कल्याण वेस्ट। ठीक है, कल्याण वेस्ट में मैं रहता हूँ तो कल्याण वेस्ट लिख दिया। और ये फ़िल्टर है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं कल्याण वेस्ट के अंदर। अब मुझे 1 BHK और 2 BHK के अंदर चाहिए, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट चाहिए। नहीं, ये मुझे नहीं सिलेक्ट करना है, कोई भी चलेगा। 1000 प्रॉपर्टी दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज़ आ गए। हालांकि अभी इनके जो क्लियरिटी है वो उतने बेटर नहीं दिख रहे मुझे, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये 99 ये यहाँ पे काफ़ी रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, तो
ठीक है, उसकी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, इसके पीछे का रीज़न है। चाहे तो ये बड़ा, ये भी यहाँ पे इतना बड़ा कर सकते थे, इन्होंने ऐसा इसके लिए नहीं किया है ताकि जब कस्टमर खोले तो स्क्रॉल ना करना पड़े, एक ही साथ बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ दिख जाए। यहाँ पे देखिए 3 प्रॉपर्टीज़ के इमेज दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3, सो 3 कवर हो चुके हैं। एक ही बार खोलने में 3 कवर हो गए, तो इससे एक साथ काफ़ी कवर हो जाता है। और छोटे छोटे में बहुत सारे डिटेल्स दे दिए हैं, लाइक 1 BHK रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, कहाँ पे है, कौनगन में है, यहाँ पे दे दिया इन्फॉर्मेशन। 433 स्क्वायर फीट है, कारपेट एरिया, प्राइस 29 लाख 6,698 पर स्क्वायर फीट रेट है, अंडर कंस्ट्रक्शन, न्यू लॉन्च, न्यू बुकिंग पोजीशन, मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। बाय बिल्डर ने अब लिस्ट किया है इसको, 1 मंथ एगो लिस्ट किया। सो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। सो अब मुझे खोलना है नहीं खोलना है वो मुझे यहीं से पता चल जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सीन अनसीन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करोगे, आपको नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, आपको नहीं दिखे, अगर वापस आप सर्च करते हो तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो हाइड दिस प्रॉपर्टी, यहाँ से देखिए ये जो प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी जो भी है, इसको अगर आप यहाँ पे हाइड करोगे तो ये आपको नहीं दिखेगा, उसके बाद वो हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे ऐड टू कार्ट डाल सकते हो, यहीं पे आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से ही ठीक है, मैं इसको बाद में देखूँगा, तो इसको सिंपली ये खुल जा रहा है यहाँ पे ऐड। तो ये भी इनका एक बग है, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए इनको, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं दबा रहा हूँ ना, इसको करने जा रहा हूँ तो ये खुल जाता है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ये लोग। देखा, अभी लाइव मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, तो ये एज अ कस्टमर मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ कस्टमर कैसा फील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऐड टू फेवरेट डाल दिया। तो इस तरीके से है, इनका बहुत सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बड़ी दिक्कत। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद क्या हमें बता रहे हैं। पहले तो पिक्स दिखा रहे हैं, पिक्स पे ओपन किया, ओके चलो। अभी ये बिल्डर प्रॉपर्टी है तो अभी बनी नहीं होगी अच्छी तरीके से, उसके लिए डाला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बेटर कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। और अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो इस तरीके से, तो ये इमेज, या फिर मैंने एक वीडियो भी बनाया रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पोर्टल के ऊपर, जो कि डिस्टर्ब कर सकता है इस चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे यहाँ पे कमी है, इसमें कुछ भी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है इमेज में, ये सब तो गलत लग रहे हैं, मतलब, ठीक है, इमेज उतने क्लासी नहीं है। यहाँ पे बाकी प्रॉपर्टी का प्राइस दिखा दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, 1 BHK अपार्टमेंट, अंडर कंस्ट्रक्शन, सारे इन्फॉर्मेशन दे दी जितने भी हैं। यहाँ पे देखिए प्लान्स वगैरह, फ्लोर का प्लान्स वगैरह भी दे दिया, तो जिसको आइडिया होता है वो सब ये भी चेक कर लेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन और एमिनिटीज़ का बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए 50+ एमिनिटीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे एमिनिटीज़ है, वो सारे यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जो भी एमिनिटीज़ होते हैं सोसाइटी में, तो यहाँ पे ये दिखा देते हैं, सो दैट हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमें क्या क्या मिलेगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक और बेटर चीज़ मुझे जो 99 एकड़ में दिखा है इस एप्लीकेशन में, आप भी अगर कुछ कर रहे हो तो आजकल फीडबैक ज़रूर डालना, कोई भी आपका सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, ट्राई आउट करो कि उसमें फीडबैक, रिव्यू सिस्टम ज़रूर हो। तो मुझे, अगर मैं इस प्रॉपर्टी में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे रिव्यू डाल सकता हूँ कि ये उतना बेटर नहीं है, या फिर किसी की कुछ ख़राब एक्सपीरियंस है, अच्छी एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे रिव्यू डाल सकता है, सो दैट कि बाकी लोग जब आएँ तो वो देख सकते हैं कि ओके, ये प्रॉपर्टी में ये सारे इश्यूज़ हैं, और किसी लाइव इंसान ने लिखा है, ठीक है। क्योंकि हम भी कुछ लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं आजू बाजू में, अपने नेबर से, अपने फ्रेंड से, कि कैसा वहाँ पे रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो रिव्यू सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे फिर हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बार बार बोल रहा है कि लॉगिन करें। अब एक बात देखेंगे, मुझे इसने एप्लीकेशन ने एक बार भी फोर्स नहीं किया कि लॉगिन करो फिर ये कर सकते हो, नहीं, मुझे पूरा सब कुछ दिखा रहा है, सारी डिटेल्स दिखा रहा है, मुझे एक बार भी ऐसे फोर्स नहीं किया अभी तक कि लॉगिन करो। ये अच्छी चीज़ है। कभी कस्टमर्स को फोर्स मत करो, अपने व्यूअर्स को फोर्स मत करो किसी चीज़ के लिए, पहले उन्हें पसंद आने दो, पहले उन्हें लाइक करने दो आपके प्रोडक्ट को, फिर उन्हें बताओ कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपको डिटेल्स देना पड़ेगा आगे प्रोसीड करने के लिए, बट पहले उन्हें कुछ सर्विस तो दो, फ्रीमियम मॉडल तो दो, फिर प्रीमियम बेचना। अब यहाँ पे लास्ट आ गया। अब देखिए, जब मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है प्रॉपर्टी का, तो मुझे लास्ट में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखा रही है। ये भी आप कर सकते हो, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भी करता है, इसे क्रॉस सेल प्रोडक्ट बोलते हैं। लाइक कि अगर जैसे अमेजॉन पे मैं कुछ प्रोडक्ट बाई करता हूँ तो यहाँ पे फिर मुझे उसके रिलेटेड नए प्रोडक्ट बताता है। अब यहाँ पे तो प्रॉपर्टी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद लूँ फिर नीचे के भी खरीद लूँ। ये बेसिकली ये मैंने अपने ऐड टू कार्ट में डाल दिया, ऐड टू फेवरेट्स में शॉर्ट लिस्ट कर दिया। अब मैं नीचे भी प्रॉपर्टीज़ देख सकता हूँ, सेम टाइप के, ऑलमोस्ट सेम बजट्स की प्रॉपर्टी देखिए, 36 लाख डीलर्स ने डाला, यहाँ पे मुझे दिख गया है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशंस ऊपर ही दे देते हैं ये, सो दैट कि कस्टमर का टाइम बचे खोलने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप समझ गए। अब देखते हैं कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं हम, तो यही प्रॉपर्टी का देखते हैं। अब यहाँ पे नीचे इन्होंने व्यू कॉन्टैक्ट
डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप चैट है। तो अब जैसे मैं व्यू कॉन्टैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। ओके, लॉगिन नहीं करेंगे, कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए लॉगिन, चैट नाउ के लिए भी लॉगिन। सो बेसिकली अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आपको लॉगिन डिटेल्स देने पड़ेंगे, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज आप अभी किसी से कांटेक्ट कर रहे हो, लाइक आप किसी पर्सन से कांटेक्ट कर रहे हो एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये एप्लीकेशन को ये करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप कौन हो। ऐसे कोई भी तो किसी को मैसेज या फिर नहीं ना कॉल कर सकता है, तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एप्लीकेशन के लिए, और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अब कस्टमर यहाँ पे, जैसे मैं अगर कस्टमर हूँ तो मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद आया है, सब कुछ सही है, ठीक है, तभी मैं कॉल कर रहा हूँ। और मैं कॉल कर रहा हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे कॉल, देखिए प्लीज़ सेलेक्ट एज यू आर अ इंडिविजुअल, आई प्रॉपर्टी डीलर, नो मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ। प्रॉपर्टी डीलर बेसिकली कि अगर बिल्डर को कॉल कर रहे हैं तो बिल्डर को पता होना चाहिए, अच्छा प्रॉपर्टी डीलर कॉल कर रहा है तो ये मतलब सेलिंग करने के पर्पज़ से रहेगा कि, बट अगर एज अ कस्टमर यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी डीलर मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो बिल्डर को पता चलेगा कि ओके एज अ कस्टमर है, तो ये एक बेटर चीज़ हो जाती है। प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, ठीक है, नो इश्यूज़, बहुत सही है। देखिए अपने आप हो गया, ये भी एक बेटर चीज़ है, यहाँ पे कोड अपने आप हो गया। तो जितना ज़्यादा आप कस्टमर को मतलब ऑटोमेट कर दोगे कस्टमर के प्रोसेसेस को, जो कस्टमर को पहले करना पड़ता था, तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपने आप वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद आई गेस द प्रॉपर्टी सेव ऑफलाइन व्यू। अब देखिए मुझे यहाँ पे नंबर मिल गया प्री सेल्स, तो ये शायद उनके सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर है, मैं यहाँ से उन्हें कांटेक्ट करके डिटेल ले सकता हूँ। सो अब मैंने लॉगिन कर लिया, तो अब मैं किसी को भी कॉल कर सकता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है, और मैसेज भी कर सकता हूँ, चैट कर सकता हूँ डायरेक्टली आई गेस। हाँ, तो मैं अब डायरेक्टली सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे हैज़ दिस हैज़ प्रोवाइडेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, येस, ठीक है। व्यू कॉन्टैक्ट हमने बात ही नहीं किया पहली बात, व्यू कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे मुझे उसके बारे में दिखा दिया है, रेजेंसी ग्रुप है, उनका नंबर, रेजेंसी ग्रुप, एड्रेस वगैरह दे दिया है। सो काफ़ी ये ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी का पहले पूरा डिटेल्स दिया है। उसके बाद जब कस्टमर को पसंद आएगा तब जाके कॉल करेगा, और उससे भी पहले अगर हम पहले बहुत सारे शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसके बाद कॉल करने का हमारा मन है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है। एक तो जैसे मैंने आपको बता दिया शॉर्ट लिस्ट में डाल देना, उसके बाद में चेक करेंगे। दूसरा यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को कि चेकआउट करो कि प्रॉपर्टी कैसा है, हम विजिट करने के लिए जा सकते हैं कि नहीं। तीसरा है कि आप यहाँ पर नोट डाल सकते हो विजिट टुमारो करके, आप शेड्यूल बना सकते हो, यहाँ पे सेव कर दिया, और यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्ट में भी है। सो अब आपने यहाँ पे नोट भी डाल दिया, शॉर्ट लिस्ट में डाल दिया। तो अगर आप 1-2 दिन बाद कभी भी आते हो तो देखते हैं कैसे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट का ऑप्शन होगा। ये देखिए यहाँ पे एक तो शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन है। अब शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन में यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी आ गया, और इसके अंदर हमारे पास नोट में है विजिट टुमारो। सो शॉर्ट लिस्ट हमने कर दिया था एक दिन पहले ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक दिन पहले शॉर्ट लिस्ट कर दिया और उसके अंदर नोट बना दिया, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट लिस्ट में दिख जाता है। सो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इनका। और यहाँ पे देखेंगे एक्टिविटी में हमें वो सारी चीज़ बता रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं बताया नेट की थोड़ी। हाँ देखिए एक्टिविटी में हमें वो चीज़ बता रहा है जो हमने किए हैं। लाइक अगर आपको मैं एक समझाने के पर्पज़ से यूट्यूब का बताऊं, तो यूट्यूब पे में हम कभी कभी कोई वीडियोस देखते हैं और गलती से अगर वो गायब हो जाता है तो फिर हमें ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं मिलता वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत वीडियो। तो सेम 99 ए का यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो इनकेस अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी मिस आउट हो गई, आपने चेक किया, आपको पसंद आया, आपने शॉर्ट लिस्ट में नहीं डाला है, तो यहाँ पर आप एक्टिविटी पर जाके आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या किया था। तो उस हिसाब से फिर जो है आपको वही सारे प्रॉपर्टीज़ दिखा देंगे। सो ये भी एक अच्छा फीचर है एक्टिविटी। इससे यूज़र को बेनिफिट होता है कि इनकेस अगर उसने कोई प्रॉपर्टी मिस कर दिया जो उसे पसंद था तो उसके लिए बेटर है। प्रोफाइल में हमें जो लॉगिन वगैरह करना है वो, तो ओवरऑल काफ़ी प्रोफेशनल एप्लीकेशन है। बट अगर आप ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप ट्राई आउट करो कि सिंपल ऐप रखो, खोलते ही यहाँ पे सर्च, और नीचे इतना इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए ऐसे नीचे आप सिंपली यहाँ पे अपने काम पे फोकस करो। प्रॉपर्टी अगर बाई करना है तो यहाँ पे सिंपली आप ये वाला ऑप्शन डाल सकते हो। ऐसे वाले ऑप्शन अगर ये ऊपर डालते हो तो मेरे ख्याल से बेटर होता, बिकॉज डायरेक्टली अगर कोई किसी को नहीं लिखना है यहाँ पे मुंबई या दिल्ली, तो डायरेक्टली वो यहाँ से जो है मुंबई दिल्ली, कोई भी दिल्ली सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद फ़िल्टर करके डायरेक्टली यहाँ पे दिल्ली में साउथ दिल्ली साउथ यहाँ पे करके डायरेक्टली एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रॉपर्टी। सो वो बेटर होगा इंस्टेड ऑफ की एक सेकेंड,
सो वो फीचर बेटर होगा इंस्टेड ऑफ कि इतना इन्फॉर्मेशन देके कस्टमर को कंफ्यूज करने के लिए, एटलीस्ट इन द स्टार्ट। बाकी की 99 एकड़ इज़ अ वेरी ओल्ड, मतलब 2013 में ही लॉन्च हुआ था, तो 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। सो और अब ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी को कोई सर्च करता है तो पहले 99 एकड़ वगैरह ही देखता है। सो उस हिसाब से ठीक है, 99 एकड़ बेटर है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं एक चीज़ बस इसमें पॉइंट आउट करूँगा, इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट होम पेज में ही। उसमें आप ट्राई आउट करिए कि कस्टमर कैसे सर्विस ले सके, यूज़फुल रहे कस्टमर को सर्विस लेने के लिए, इंस्टेड ऑफ कि ज़्यादा भर भर के इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन भर भर के दीजिए भले, सो दैट कि कस्टमर को बेटर हो, विजिट करने से पहले उसे पहले ही पता हो कि क्या क्या मिल सकता है उसे। तो जो भी उसे 10 आउट ऑफ 10 या फिर 9 सेटिस्फेक्शन दे प्रॉपर्टी, वो विजिट करे कस्टमर। सो ऐसा आप कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन को मैं 10 आउट ऑफ 8 मार्क्स दूंगा। 1 फॉर ओवर इन्फॉर्मेशन शुरुआत में ही देने के लिए, और सेकंड फॉर बहुत ज़्यादा लाइट है, थोड़ा मतलब डार्क भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइटिश है, थोड़ा मतलब कलरफुल इन द सेंस थोड़ा दिखना चाहिए, बिकॉज प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो, आप कोई लीगल पेपर से सेल नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी सेल करो, तो थोड़ा डिज़ाइन वगैरह भी होना चाहिए, प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। तो उसके लिए 10 आउट ऑफ 8 दे रहा हूँ। बाकी 99 का इज़ वेरी, ये देखिए मुझे कॉल भी आ गया एजेंसी ग्रुप से, तो इतना फास्ट सर्विस है यहाँ पे। मैंने उन्हें मिस कॉल दिया था, मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ फिलहाल। तो इस तरीके से काम होता है यहाँ पे 99 एकड़ में, और आई होप आपकी इसके फीचर समझ में आए होंगे। मैंने ओवरऑल तो पूरा तो नहीं किया, बट एक अच्छा पिक्चर आपको दिखा दिया कि कैसे 99 एकड़ वर्क करता है। ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस वेबसाइट्स पे मैं रिव्यू करूँगा। अगर आप स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हो तो करने वाले हो, तो आपको इससे एक बेटर ओवरऑल पहले से ही आइडिया रहेगा कि बाकी स्टार्टअप्स कैसे वर्क कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशंस कैसे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं फिगर आउट, यहाँ पर देखिए बाय आवर सर्विस और होम लोन्स, तो अलग अलग जो चीज़ है ना इनके जो सर्विस बाई कर, ये जो अपना बेच रहे हैं सामान, ये जो अलग होम लोन्स दे रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें नीचे दे रहे हैं, ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, ऊपर उसी पे फोकस कर रहे हैं जो इनका मेन फीचर्स है, लाइक पोस्ट रेसिडेंशियल कमर्शियल पोस्ट करना है, होम शॉर्टलिस्ट करो, रिसेंट सर्चेस, रेसिडेंशियल सर्च, कमर्शियल सर्च, उस पर फोकस कर रहे हो। नीचे आके ये बाई अपना सर्विस बेच रहे हैं, होम लोन्स बेच रहे हैं, अलग अलग चीज़ कर रहे हैं, और लास्ट में जो है अपना प्रोफाइल आप कर सकते हो। सो ये बहुत ही एकदम थिंक करके इन्होंने बनाया, बहुत ही दिमाग लगा के। तो आप भी जो मेन आपका सर्विस है उसको कभी भी हाईलाइट करके ऊपर रखो, सो दैट कस्टमर को यूज़फुल हो। कस्टमर को अगर आपका एप्लीकेशन, आपका वेबसाइट, आपका काम यूज़फुल लगेगा तो वो नीचे जाएगा और आपकी सर्विसेज को बाई करेगा, अलग अलग सर्विसेज आपसे लेगा। और यहाँ पर लास्ट में आप प्रोफाइल डाल सकते हो, बिकॉज प्रोफाइल कंटिन्यूसली विजिट नहीं होता, एक दो बार, एक आधा बार विजिट किया जाता है शुरुआत में, या फिर जब लॉग आउट करना होता है। सो लास्ट में बेटर है ये। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोफेशनल ऐप। 99 का बहुत ही अच्छा ऐप है। अगर आप भी बना रहे हो तो इससे आप गाइडेंस ले सकते हो इस एप्लीकेशन से। कुछ कुछ फीचर्स मैंने नोट डाउन किए हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं किसी और एप्लीकेशन, वेबसाइट, बिजनेस वीडियो, शेयर मार्केट के वीडियोज़ के ऊपर। अंटिल देन बाय।